हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देख लेते हैं। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा के केंद्र से जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। जीवा की लंबाई है। यहाँ पर आपके लिए जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आपके लिए मैं समझा देता हूँ। एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। आपके लिए क्या करना है, वृत्त की जीवा। अब यहाँ पर अगर मान लो ये त्रिज्या है इसकी, और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर ऐसे मानिए, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए। ऐसे करके यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वृत्त की जीवा के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी वृत्त की जो जीवा है, जैसे यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई और ये पूरी हो गई जीवा, और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त का केंद्र यानी यहाँ पर आप ऐसे बनाइए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और ये जीवा हो गई। ये यहाँ पर जीवा मैंने बना दी, ये जीवा है, ठीक है ना। और केंद्र से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और जीवा कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। और आपके लिए यहाँ से यहाँ तक जो है जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, जीवा की लंबाई। देखिए जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। आप देखिए ध्यान से, ये जो आपके लिए दूरी दी गई यहाँ से यहाँ तक, आपके लिए पहले इतनी दूरी निकाल लेना पड़ेगा, तभी आप इसका दोगुना कर दोगे। क्या कर दोगे, दोगुना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आप मान सकते हो ये O से लेकर के यहाँ पर ये जो दूरी है वो AM मान लो, AM, ठीक है। तो AM दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार के लिए क्या करेंगे, आधार बराबर क्या होता है, रूट के अंदर कर्ण का वर्ग, क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस यहाँ पर लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आधार लिख लेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। अब कर्ण कितना है यहाँ पर, तो कर्ण देख सकते हैं यहाँ पर 10 है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का वर्ग। तो लंब कितना है यहाँ पर, 6 है, तो 6 का वर्ग हो गया, बराबर में यहाँ पर रूट के अंदर 10 का वर्ग यहाँ पर हो गया 100 और माइनस 6 36। अब यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से यहाँ पर 36 घटा लीजिए आराम से। यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा आपके लिए कितना, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 3 गए यहाँ पर 6 और यहाँ बचा 0, ठीक है ना। तो यानी 64 बचा आपके लिए। और 64 का यहाँ पर वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर आपके लिए होता है 8। कितना होता है, 8। यानी आधार कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आधार आ गया। जब आपके लिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आधार आ गया, आप जानते हो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोगुनी होगी, तो आपके लिए 2 गुना कर देना पड़ेगा। यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आपकी जीवा की लंबाई हो जाएगी। यानी टोटल हमारा आंसर आ गया, जीवा की लंबाई, क्या, जीवा की लंबाई बराबर में आ गया आपके लिए 16 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। जीवा की लंबाई हो जाएगी कितनी, 16 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये था बस कि आपके लिए केंद्र से जो त्रिज्या की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर थी, और जो जीवा थी वो केंद्र से कितनी दूरी पर थी, 6 सेंटीमीटर दूरी पर थी। तो आपके लिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी निकाल ली, तो इसका यहाँ से यहाँ तक 2 गुना कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।